नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो कंप्रेसर के ऊपर है कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का मेन पार्ट होता है, जिसका काम होता है रेफ्रिजरेंट को पंप करना और सक करना। ये हमारे रेफ्रिजरेशन का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर इसका फेलियर अगर हो जाता है तो हमारी कूलिंग नहीं होगी उसमें सिस्टम में। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस किस कारण से वो हमारा ख़राब हो सकता है, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों देखेंगे हम लिस्ट में कि पहला हमारा पॉइंट है वाइंडिंग शॉर्ट या ओपन होना। ये कंप्रेसर के अंदर जो जैसे हमारी वाइंडिंग अगर शॉर्ट हो गई या ओपन हो गई, ये एक हमारा रीज़न है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, जिसमें लिखा हुआ है हाई करंट। जब हमारा कंप्रेसर करंट ज़्यादा लेने लगता है, जैसे मान लीजिए कोई कंप्रेसर है हमारा 6 या 7 एम्पेयर ले रहा है और वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारा ले रहा है 25, 30, 35, तो वो हाई करंट की कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर पे देखेंगे हमारा कंप्रेसर अर्थ या ग्राउंड हो जाना। इस केस में ऐसा होता है कि हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है हमारी बॉडी से टच कर गई है, तो वो अर्थ हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे 4 नंबर में कि टर्मिनल ब्लास्ट होना। टर्मिनल ब्लास्ट होने के केस में क्या होता है कि जैसे हमारा कभी करंट ज़्यादा आया, जहाँ पर हम अपना वायर कनेक्ट करते हैं टर्मिनल के साथ में, वो टर्मिनल ब्लास्ट हो जाता है, उड़ जाता है वहाँ से। चौथा रीज़न ये हो गया। पाँचवें रीज़न में चलते हैं हम कि कंप्रेसर स्टक हो जाना। कंप्रेसर स्टक हो जाने के केस में क्या होता है कि कंप्रेसर जैसे हमारा मूव कर रहा है, जैसे कोई मोटर है चल रही है, मूव कर रही है और वो जाके कहीं पे फंस गई है। उसमें करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन वो उसका साफ फ्लो नहीं कर रहा है, ये स्टक है, इसको बोलेंगे कंप्रेसर स्टक। 6 नंबर के केस में हम देखेंगे कि कंप्रेसर नॉइज या साउंड। जब नॉर्मल एक हमारा कंप्रेसर होता है कि एक नॉर्मल जो साउंड होती है, नॉर्मल से ज़्यादा जो साउंड क्रिएट करता है, तो उसमें उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर नॉइज या साउंड, वो केस हो गया। 7 नंबर में देखेंगे कि कॉइल हमारा चौक है या डर्टी है। ये कोई भी हो सकता है, इंडोर का भी हो सकता है, आउटडोर का भी हो सकता है। कॉइल अगर हमारा चौक रहेगा तो उसमें उस केस में क्या करेगा कि कंप्रेसर हमारा रन करेगा, एयर उसका प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, तो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, उसकी वजह से भी ख़राब हो सकता है। 8 नंबर के केस में देखेंगे कि ब्लॉकेड सक्शन लाइन, कि अगर हमारी सक्शन लाइन ब्लॉकेड है तो अगर जब हमारा रेफ्रिजरेंट ही वापस नहीं आ पा रहा है कंप्रेसर में, तो उसकी वजह से भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। 9 नंबर पे देखेंगे हमारा कि लो रेफ्रिजरेंट। अगर हमारे सिस्टम में कम रेफ्रिजरेंट है और प्रेशर प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मशीन ट्रिप करेगी बार बार, और उसकी वजह से भी हमारा ख़राब हो जाता है कंप्रेसर। 10 नंबर के केस में देखेंगे हाई रेफ्रिजरेंट। अगर मान लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा मैंने रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दिया तो तब भी हमारा करेगा, तो उसमें केस में क्या एम्पियर ज़्यादा लेगा, तो प्रेशर भी ज़्यादा बताएगा, तो उस केस में भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। 11 नंबर में हम देखेंगे ओवर हीट। एक होता है कि एक नॉर्मल हीट होना और एक होना है कि ज़रूरत से ज़्यादा हीट होना। जब ज़रूरत से ज़्यादा हीट होगा तो उस केस में भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। 12 नंबर पॉइंट पर देखेंगे कि रॉन्ग पाइप साइज ऑफ सक्शन लाइन। अगर हमारी सक्शन लाइन में जो हमारी कंपनी किट के साथ इंस्टॉलेशन जो किट आती है, बुक आती है, उसमें अगर जो साइज़ लिखा हुआ है, अगर हम वो साइज़ नहीं कनेक्ट करते हैं, अदर कोई साइज़ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। 13 नंबर के पॉइंट पे देखेंगे स्लगिंग। स्लगिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपका कोई पार्ट कंप्रेसर के अंदर टूट गया है, तो उस केस में भी आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर टूट गया है तो पार्ट वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो कहीं पे जाके फंसेगा, तो इसकी वजह से भी हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज नोट किए थे, तो वही मैंने आज उसके ऊपर वीडियो बनाया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।